दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप लोग के बीच आज भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज जो पिछले दिनों से चल रही है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज आप लोग के बीच एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र जो कि आपकी आगामी बिहार शिक्षक भर्ती हेतु जो बीपीएससी के द्वारा पदक था उसके लिए, मुख्य रूप से बीपीएससी के लिए, आगामी बिहार दरोगा के लिए इत्यादि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने जा रही है। आप लोग के यह बुक दृष्टि पब्लिकेशन की है जो मुख्य रूप से आपको प्रतियोगिता परीक्षा में लाभदायक साबित होगी। इकोनॉमिक्स एक बेस्ट टॉपिक होता है, सबको नहीं आता। आइए एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर बढ़ते हुए आइए पढ़िए तो सतीश सर पढ़िए तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग पीछे से जो आता है आप लोग करते रहिएगा, हौसला अपना करते रहिएगा। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? सही बात। चाय बोर्ड सर्वाधिक निकाय है। हाँ, निकाय है। यह सर्वाधिक निकाय है। सर्वाधिक नहीं, और संवैधानिक में अंतर है। इस सांवैधिक बना दिया गया इसको, इसलिए आइए हमने चाय बोर्ड सांवैधिक निकाय है। चलिए, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। ठीक है। चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। देखिए, चाय बोर्ड केंद्र सरकार के एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। किसके केंद्र सरकार के अंदर काम करता है? जिसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। जिसका मुख्यालय कोलकाता। इसके आप पूछेगा क्या बोलते हैं प्रजनन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? असम में। बेस्ट क्वालिटी के कहाँ होता है? दार्जिलिंग होता है, ठीक ना। इसका अनुसंधान केंद्र है जोरहाट असम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। इसको जारी वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत ही है। वाणिज्य मंत्रालय सब जितना भी सामान बिकने वाला चाहे क्या बोलते हैं टैक्स जीआई टैग जितना सब आता है ना, सब वाणिज्य मंत्रालय से आता है। 2 नंबर पे आइए। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा सही है? ठीक। इसके तहत ऑपरेशन फ्लड शुरू किया जिसने दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु दूध सरकारी समितियों पर ध्यान केंद्रित किया। एकदम सही बात है। सही है। देखिए, श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्जिन कुरियन को, ठीक ना। चलिए आइए नेक्स्ट। इसका हरियाणा करनाल में, अब इसका करनाल में है अभी प्रजातु केंद्र, दूध उत्पादन केंद्र करनाल में है, करनाल हरियाणा में। अभी शायद वर्षा जोशी है फिलहाल में, लगता है हमको, कंफर्म नहीं बता सकते कि दूध करनाल वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सही है? ठीक है, आइए विचार करते हैं। हाँ। एनपीओपी के कार्यान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सही है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। सही बात है। सिक्किम भारत के अब तक का पूरी तरह से जैविक खेती कार्य करता है। जैविक कृषि होता है। जैविक शहर बोलेगा तो अगरतला आ जाता है। अगला क्वेश्चन। हाँ। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिली है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े या विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्य है? तो क्या बाधाएं आती है बताइए तो। क्या बाधाएं आती हैं? क्या निम्न मूल एवं उच्च परिणाम वाली फसलों के माले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। देखिए, राष्ट्रीय बीज नीति 2002 में स्पष्ट। 2002 में राष्ट्रीय बीज नीति 2002 में आई थी। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 के गुण अनुसार ही सब बात है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट। पढ़े। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में निम्न मूल्य और उच्च परिणामों वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीज के विकास, उत्पादन और वितरण प्रणाली के नेतृत्व भूमिका निभा रही है। भारत में निम्न मूल्य और उच्च परिणाम वाली फसलों में मामले में गुणवत्ता के बारे में बीज के बहुत अंतराल है। थोड़ी आगे अगले क्वेश्चन। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को
किसके अधीन विनियमित किया जाता है? राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा। राज्यों द्वारा अभिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आइए। अगला क्वेश्चन, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन सी अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सिफारिश करता है कृषि लागत और उद्योग, कृषि उद्योग। देखिए गन्ना आदेश, देखिए गन्ना प्रजत है ना, गन्ना क्या गन्ना प्रजनन के गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर देखिए गन्ना नियंत्रण आदेश 1996 में 22 अक्टूबर 2019 को संशोधन कर गन्ने के लिए सर्वाधिक न्यूनतम कीमत के स्थान पर गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत पद्धति की शुरुआत की गई। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति। पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में पड़ा है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं के लिए, हाँ गेहूं के लिए है। गेहूं की ज़्यादा पैदावार के लिए। हरित क्रांति का शब्द किसने दिया था? सब दिया था विलियम गॉड शब्द दिया था। ठीक ना। हरित क्रांति भारत में लाया था कौन? एम स्वामीनाथन। हरित क्रांति जो है 1966 स्वामीनाथन। वर्ल्ड में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल जो है नोबेल बोर्लॉग है, जो कि अमेरिका का उसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हाँ, नोबेल पुरस्कार से। भारत में कहेगा तो स्वामीनाथन का कहेगा तो वर्जिन कुरियन। औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? ठीक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। हाँ, सही बात। सही है। इस काल में एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। ठीक है। अगला क्वेश्चन तब है, हरित क्रांति पहले चरण में उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों HYV का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित रहा? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। एक मिनट पढ़िए इसको। औपनिवेशिक काल में कृषि गतिविरोध हरित क्रांति का आरंभ होने से अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक में और 1970 के दशक के मध्य तक HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्धि राज्यों में सीमित रहा। अगला क्वेश्चन, विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसको गैर कृषि उत्पादन क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल किया गया है? खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधाएं, उसके बाद शिक्षा, लघु विनिर्माण। गैर कृषि उत्पादक है, कृषि नहीं है। हाँ। अगला क्वेश्चन डिस्कशन, भारत के गांवों में लोग कृषि के साथ साथ गैर कृषि उत्पादक गतिविधियां में भी संलग्न हैं। गैर कृषि उत्पादक क्रियाओं के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के परिणामों के संबंध में कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? सही है। आरंभ में केवल गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई, उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा, सही है। खाद्यान्नों का कीमत में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षाकृत कमी आई। ठीक। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के संबंध में कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? फिर से, छोटे और बड़े किसानों के बीच फासला बढ़ गया, इससे कुछ क्षेत्रों में निर्धनता बढ़ी। इस भौगोलिक दूरियां कम हुई, नहीं अधिक हुई। ज़्यादा पैदावार होगा तो ज़्यादा होगा तो खेती ज़्यादा करेगा ना। हरित क्रांति लगभग 1960 से 70 के दशक में प्रारंभ की गई। अगला, भारत के संदर्भ में जैविक कृषि का निम्नलिखित
निम्नलिखित में से लाभ हो सकता है, कौन सा लाभ होगा? फसलों में रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग, गैर रासायनिक उपजों से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लाभदायक होगा, भारत के स्वास्थ्य सूचकांक में परिवर्तन हो सकता है, पर्यावरणीय संतुलन का पुनर्स्थापन भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट। कृषि की एक पद्धति के रूप में उद्यान विज्ञान मतलब हॉर्टिकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? इसके अंतर्गत फल, सब्जियों, रेशेदार फलों, सुगंधित फलों शामिल किया गया सही है। सही है। पढ़िए नेक्स्ट डिस्कशन। क्वेश्चन सही था सर। प्राकृतिक ने भारत को प्रकृति ने भारत को ऋतुओं और मृदाओं की विविधता से संपन्न किया है। उसी के आधार पर भारत ने अनेक प्रकार के बागान उत्पादकों को अलग किया है। उद्यानिकों के अंतर्गत फल, सब्जियों, रेशेदार फसलों, सुगंधित पौधा, मसालों, चाय, कॉफी और औषधियों पौधा को शामिल किया। वहीं जो उद्यान हॉर्टिकल्चर में अगला क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर के मतलब होता है बागवानी। नेक्स्ट। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए तो। 12 जुलाई 1982 को किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था? हेडक्वार्टर मुंबई में। चलिए अगला। यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है, ठीक ना? निम्नलिखित अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ MS स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान स्थापित है? चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में है। एम स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान संस्थान कहाँ है? तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु। इसका स्थापना 1988। एस स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान संस्थान 1988 ईस्वी में 1988 ईस्वी में एक गैर लाभकारी ट्रस्ट के रूप में की गई। यह शोध प्रतिष्ठान तमिलनाडु के चेन्नई शहर में अवस्थित है, ठीक ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र भारत में कृषकों की सहायता कर रहे हैं? कुछ पैदावार वाले विभिन्न प्रकार के बीजों का वितरण करके, ठीक, उसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करके ऋण भी देता है। KCC होता है ना ग्रामीण, KCC के माध्यम से ऋण दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य मतलब MSP के संबंध में कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? सरकार द्वारा इसकी घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। सही है। यदि किसी उत्पाद का बाजार मूल्य उस पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरता है तो ऐसी अवस्था में सरकारी अधिकरणों द्वारा किसानों के उत्पाद की कुल मात्रा को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना अपेक्षित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन खरीफ फसलें हैं तथा न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के अंतर्गत भी शामिल है? ज्वार, उसके बाद मक्का, मूंगफली, ये तीनों खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ये सब रबी फसल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पोर्टल है जिसका उद्देश्य कृषि संबंधित वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना है। सही बात है। देखिए इसके नाम में है, नाम से पहले क्या है? स्मॉल ई के मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल, ए फॉर एग्रीकल्चर, एम फॉर मार्केट। इसी के आधार पर सही है। लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ कार्यान्वयन की अग्रणीय संस्था है। सही है। सही है। अगला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों की परिकल्पना कृषि विज्ञान केंद्र के लिए की गई है? कृषकों की क्षमता का विकास, कृषि प्रौद्योगिकियों के स्थान विशिष्टता के आकलन हेतु कृषि भूमि का परिरक्षण। सही है। ICT का उपयोग कर कृषि का परामर्श देना। सही है। गुणवत्तायुक्त तकनीकी उत्पाद जैसे बीज, रोपण सामग्री आदि का उत्पादन करना। सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कृषि विपणन और कृषक अनुकूलन
सुधार सूचकांक जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग जारी करता है। क्या पढ़िए तो पढ़िए। देखिए, नीति आयोग के सुधार के लिए 3 प्रमुख क्षेत्र का है: कृषि बाजार में सुधार, भूमि पट्टे में सुधार, निजी भूमि पर वानिकी से संबंधित सुधार, पेड़ों की कटाई और परागण। इस सब इसके लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय क्वेश्चन कृषि ही था ही का कृषि विपणन और कृषक अनुकूल सूचना मतलब सुधार सूचना कौन जारी करता है? नीति आयोग। कौन? नीति आयोग। नीति आयोग। कृषि संबंधित कोर नीति आयोग करेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षण कार्य विभाग कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। सही है। सही है। यह संस्थान लाल बहादुर शास्त्री असाधारण युवा विज्ञान पुरस्कार की घोषणा करती है। सही है। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, ठीक ना, जिसको ICAR के नाम से बुलाया जाता है, ठीक ना, वो शिक्षा क्या बोलते हैं, अनुसंधान शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी को 16 जुलाई 1929 ईस्वी को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से किया गया था। किस नाम से किया गया था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से किया गया था। इसका मुख्यालय का ICAR का मुख्यालय दिल्ली। ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली। इसके पदेनाध्यक्ष कृषि मंत्री होते हैं, जो कृषि मंत्री भी कौन अभी? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नाबार्ड के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली एक शीर्ष संस्था है। नाबार्ड की चुकता पूंजी में पूर्णतः केंद्र सरकार की हिस्सेदारी रहती है। नाबार्ड अपनी ऋण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से ऋण प्राप्त करता है। नाबार्ड केंद्र सरकार की गारंटी प्राप्त बॉन्ड एवं ऋण जारी करके सभी अनुसंधान करता है, तो वित्तीय ऋण प्रदान करता है। अगला RBI का काम है। अगला क्वेश्चन, खरीद मूल्य के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? इसका डिस्कशन इसके बारे में पूछ रहा है। खरीद मूल्य के बारे में पूछ रहा है। ऐसा मूल्य प्राइस, दोनों में से कोई सही नहीं है। न्यूनतम पढ़िए तो। न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य मतलब MSP बाजार में हस्तक्षेप का एक तरीका है, जिसमें सरकार कृषि उत्पादों के मूल्य में किसी भी प्रकार की तीव्र गिरावट होने पर उत्पादकों की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। सही है। खरीद मूल्य ऐसा मूल्य होता है जिस पर सरकार अपने बफर स्टॉक एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से अनाजों की खरीद करती है, क्योंकि न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषणा फसल की बुआई से पहले की जाती है, जबकि खरीद मूल्य की घोषणा फसल उत्पादन के बाद की जाती है। अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना देश भर में जारी है। ठीक है। इसका क्रियान्वयन वाणिज्य, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा किया जाता है। बिचौलियों को समाप्त करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को ATM सक्षम डेबिट कार्ड पे परिवर्तन कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड कब से आरम्भ किया गया था? 1998 में किसानों को दिया जाता था। चलिए, ऋण होता है एक तरह का। अगला क्वेश्चन, विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? दोनों में से कोई सही नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 3 भूधारण प्रणालियाँ जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रचलित थी। कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता और निम्न विकास दर का प्रमुख कारण शोषणकारी भूमि का संबंध था। इसी कारण जमींदारी उन्मूलन या मध्यस्थों को स्वतंत्रता के तुरंत बाद प्राथमिकता दी गई। भारत में बिचौलिए के अंत की शुरुआत 1948 में मद्रास राज्य में की गई और 1972 तक बिचौलियों का अंत कर दिया गया था। बताइए तो, जमींदारी प्रथा किसने लाया था?
जमींदारी प्रथा चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी अरे व्यवस्था। क्या बोलते, अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी कॉर्नवालिस कब लाया था? कब लाया था? कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1792 ईस्वी में। 1792 में। कितने परसेंट पर? 30%। 30% पे 30%। अस्थायी 19% पे। हाँ 19% पर सही बोल रहे हैं। अस्थायी 19%। रैयतवाड़ी बताइए तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। रीड। मद्रास कितना पर? 51%। 51%। उसके बाद महलवाड़ी 19 पर लॉर्ड मैकेंजी द्वारा। लॉर्ड मैकेंजी। 19 नहीं, हाँ 19। अस्थायी था 19। तो 30 हो, 18 30 हो गया इसका। महलवाड़ी 30। देखिए अस्थायी 19%, महलवाड़ी 30%, रैयतवाड़ी 51%। आइए नेक्स्ट पढ़िए। अगला क्वेश्चन, बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? इसे राज्य सरकार के अनुरोध पर लागू किया जाता है। आगे बढ़िए। आगे लंबा चौड़ा बड़ी डिस्कशन इसका। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि पर समझौता के तहत सब्सिडी के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन कोटा लागू करके सीमित किया जाता है। उत्पादन सीमित करना है। सही है। आइए बताइए तो WTO का स्थापना 1995। 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। आइए अगला क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य MSP के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? क्या? नियोजी अंकोला नियोजी अंकोला जिसका हेड है नाकोजी अंकोला। नागोजी बड़ा बड़ा नाम रखती है इस सब। वही इसका अभी हेड है इसका। साउथ अफ्रीका की नागोजी अरे वही लंबा चौड़ा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। यदि किसी उत्पाद का बाजार मूल्य उस पर घोषित न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य से नीचे गिरता है तो ऐसी अवस्था सरकारी अधिकरणों द्वारा किसानों के उत्पादन की कुल मात्रा को घोषित न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य पर खरीदना अपेक्षित होता है। अगला, हरित क्रांति के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है? नहीं है। सही वाला पढ़ते हैं। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसारण ने भारत को खाद्य में आत्मनिर्भर प्राप्त करने में समक्ष किया था। चलिए गलत बोला क्यों? हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च उपज बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से केवल गेहूं उत्पादन, चावल गेहूं दोनों गलत, लेकिन खास करके गेहूं। हाँ ज़्यादा गेहूं। चलिए अगला क्वेश्चन था कृषि लागत और मूल्य आयोग निम्नलिखित में से किन वस्तुओं के न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य पर परामर्श देता है? चना, सूरजमुखी, काला तिल, बांस और न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य पे आता है। तंबाकू, बांस नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन, उचित एवं लाभकारी मूल्य। क्या बोले? खरीदते हैं ना तंबाकू 5 रुपया खरीद देते हैं। उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? सरकार द्वारा इसकी घोषणा कृषि लागत और मूल्य लागत आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है। सही है। सरकार द्वारा FRP की घोषणा गन्ने की फसल के लिए की जाती है। सही है। FRP की घोषणा गन्ने की फसल के लिए की जाती है। आइए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूल कोष को क्रियान्वयन करने हेतु उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूल निधि एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन, शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? भारत में सर्वाधिक
भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक में यह एक कृषि आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। सबसे पहले शून्य बजट प्राकृतिक कृषि कहाँ? कर्नाटक में पढ़िए पढ़िए। शून्य बजट नहीं प्राकृतिक। नहीं नहीं, उसके तरफ दूसरा पॉइंट, अगला क्वेश्चन। ना दूसरा पॉइंट पढ़िए, क्वेश्चन नहीं पॉइंट। कृषि वैज्ञानिक सुभाष पालेकर कृषि विज्ञान सुभाष पालेकर और राज्य के किसान संघ कर्नाटक राज्य रायता मतलब किसान संघ KRRS के लाभ परिणाम सहभागी के परिणाम स्वरूप कर्नाटक में एक कृषक आंदोलन के रूप में इसका प्रादुर्भाव हुआ। कितना मिनट हो गया? क्योंकि कर्नाटक में इसे काफ़ी सफलता मिली, अतः शून्य आधारित बजट वाला है। शून्य बजट कृषि का Next उद्देश्य question. किसानों अगला को question. भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से उपजे ऋण जाल से बाहर निकालना है। यह छोटे पैमाने पर की जाने वाली खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने के प्रयास है। इस क्वेश्चन में इतना ही समझिए कि शून्य बजट कृषि आधारित कर्नाटक राज्य से- में कर्नाटक से में हाँ, आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा ही। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए सरकार ने एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। समिति द्वारा किसानों की आय वृद्धि के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से किन उपयोगों को चिन्हित किया गया है? बताइए तो। फसल उत्पादकता में सुधार, सही है। कृषि में गैर कृषि व्यवसायों में स्थानांतरण, सही है। उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर से विविधीकरण, सही है। फसल गहनता में वृद्धि, सही है। पशुधन उत्पादकता में सुधार। ठीक है। किसानों को प्राप्त वास्तविक कीमतों में सुधार। अगला क्वेश्चन पाते हैं। भारत में किसानों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से जैव कृषि मॉडल पर उपयोग किया जाता है? वैदिक खेती, गौपालन, अग्निहोत्र खेती, शून्य बजट प्राकृतिक खेती। सही है। कहाँ हुआ था शून्य बजट प्राकृतिक? कर्नाटक में कर्नाटक सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर। अगला क्वेश्चन। कौन से कारक भारत में किसी विशेष फसल या फसल प्रणाली को अपनाने के लिए उत्तरदायी है? भूमि धारण का आकार और प्रकार, सही है। खाद्य पदार्थों की घरेलू आवश्यकताएं, ठीक है। त्योहार एवं परंपरा, दृष्टिपात और श्रमिक उपलब्धता। अगला। भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक ठीक है। है। कृषि जनगणना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में आयोजित की जाती है, जिसके अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है। देश में पहली कृषि जनगणना कब हुई थी? 1970-71 में। कब हुई थी? 1970 1971 में, ठीक ना। कृषि जनगणना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में आती है, ठीक ना। इसका राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना। भारत में कृषि जनगणना कब हुआ था? 1971 में प्रत्येक 5 साल 5 वर्ष में होता है। मानवीय मतलब जनसंख्या होता है 80 10 साल। नहीं बात नहीं, जनसंख्या शुरू हुआ था ना कितना में 81 में नियमित रूप से। तब याद रखिए पशु भी हुआ था 71 ईस्वी में, 72 में हुआ था ना वो मेवो के टाइम में, 72 में। 72 में। तो ये याद रखिए 71 में, 1971 हुआ, 1872 क्या सही। अपना याद करना। मूल। अगला आप याद क्वेश्चन। कराते हैं ट्रिक खतरनाक देवरा। चलिए आगे बढ़िए, चलिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल अच्छा सकते। सर, चलिए। ट्रिक हाँ, होना चाहिए। ट्रिक होना चाहिए, आए बस याद। याद क्या राजेश जी, कैसे भी याद आ जाए। याद रखने के लिए ट्रिक कैसा भी हो चलेगा। बोका बुलाए रूस में, क्या पता कहाँ बुलाए रूस में, बस याद है ना किसके बैठता है वो। रूस में। चलिए आइए। अगला। मूल स्थिरीकरण विधि निधि के मूल स्थिरीकरण निधि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है? अच्छा, यह सही। महत्वपूर्ण कृषि बागवानी वस्तुओं की मूल अस्थिरता को विनियमित करने में सहायता प्रदान करती है। करती है। सही। मूल स्थिरीकरण निधि की स्थापना 2014-15 ईस्वी में कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा किया गया था, ठीक ना। किया गया था 2014-15 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधान। एक मिनट, मनोज जी हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तभी ठीक है ना आपका। देख रहे हैं हम बढ़िया से। अच्छा क्वेश्चन चाहे ना मनोज बहुत टफ बुझिए। हाँ, थोड़ा धैर्य बना के थोड़ा रखिए। खैर क्वेश्चन। जानते हैं फर्स्ट टाइम सबको कुछ होता है, फिर इसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा।
नया सीखने के लिए क्या होता है, नया सीखने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, ठीक ना। इसके बाद तो फिर तो आदत लग जाएगा। क्या भारी है, सब पढ़ाई हो रहा है तो सब। जितने आसान से आंसर दीजिएगा ना सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। इस योजना में एक मौसम एक दर का प्रावधान किया जाता है। ठीक है। ठीक है। इस योजना में फसल उपज के सभी प्रकार के जोखिमों को शामिल किया जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत वाणिज्य और बागवानी फसलों को भी शामिल किया जाता है। आइए नेक्स्ट। अगला, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में सम्मिलित स्कीम क्या क्या है? क्या क्या है? मेगा फूड पार्क है, बहुत बढ़िया। गोल्डन चेन है, खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का सृजन करता है, कृषि प्रसंस्करण और क्लस्टर अवसंरचना है, बैंक फॉरवर्ड लीकेजों का सृजन करता है, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन एक संरचना करता है, और लास्ट है मानव संसाधन एवं संस्थान। ये सब काम कृषि संपदा योजना के अंतर्गत आते हैं। स्किप कर देते हैं। हाँ, ये आगे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में कौन सा सही है? इसकी शुरुआत देश में लघु और सीमांत किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य से की गई थी। ठीक है। ये 1 फरवरी 2019 को ही बजट में लाया गया था। सही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके तहत 5 नहीं, यह पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत वर्तमान में कृषि भूमि के बिना किसी सीमा किसानों को 6,000 प्रति वर्ष के मिलता है ना किसान निधि योजना आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जो राजू जी को तो मिलता है 3 महीना पे बोलिएगा नहीं मिलता है। 14 किस्त साल में मिलते हैं। 3 बार मिलेगा ना। 3 किस्त साल में मिलते हैं। 3 बार यानी टोटल 2 महीना पर मंथ मिलता है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 2019 से। 1 फरवरी 2019 से की गई थी। ये केंद्र का योजना है। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है ना। याद रखिए 1 तारीख को बजट पेश किया गया। 2019 साल था। क्या राजू जी इसका फायदा उठा रहे हैं, बताइए। आइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। सही है। यह भारत में बागवानी, मत्स्यिकी, पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्र में समन्वय, मार्गदर्शन और अनुसंधान, प्रबंधन एवं शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय है। इस परिसर द्वारा हेड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। यह भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का संलग्न कार्य करता है। इस आयोग द्वारा 22 कृषि फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए गए हैं। 22 24 नहीं 22। इसके अतिरिक्त गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने के लिए कितने अभी तक कितना है? 22। अगला क्वेश्चन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा कृषि उत्पादों के संदर्भ में उत्पादों के मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त सीटू लागत से सम्मिलित मदे क्या है? मर्दे हैं। उत्पादन प्रक्रिया में किया गया व्यय, पट्टे पर ली गई भूमि का लगान, पारिवारिक श्रम का प्रतिरूपित मूल्य, भूमि को छोड़कर पूंजी संपत्ति के मूल्य पर ब्याज। चलिए आइए क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कृषि वित्त के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली एक संस्था है। नबार्ड के बारे में पूछ रहे हैं। नबार्ड के बारे में। अगला क्वेश्चन, नबार्ड किसके समिति पर? शिवरामन समिति। लास्ट कर दे। 6ठी पंचवर्षीय योजना का देन है। लास्ट पढ़िए क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है,
कृषि मशीनीकरण के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। डिस्कशन। देखिए, कृषि मशीनीकरण और फसल उत्पादकता का सीधा संबंध होता है, क्योंकि कृषि मशीनीकरण समय और श्रम को बचाता सही है। बात है। कृषि उत्पादन की लागत और फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करता है तथा फसल की उपज तथा खेती को आय बढ़ाता है। वर्ष 2018 में वर्ष 2018 में भारत में कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण का स्तर 40 से 45% था। आज तो और बढ़ गया है नहीं। अब पहले हाथ ले लोग काटता था, हार्वेस्टर चल रहा है। अब पहले हाथ ले भी रोपता था, अब मशीन से ही धान रोपा जा रहा है। क्या आलू रोपने वाला मशीन आ गया है, क्या क्या हर तरह की मशीन। मनोज जी कुछ बोल दीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ सीरीज को 50 क्वेश्चन तक गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कल से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो नेक्स्ट सीरीज। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक ना। आगे चैनल को अच्छा लगे शेयर करते रहिए। जो कि ज्ञान बिंदु क्यूज के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल है। साथियों भाइयों का आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा थोड़ा सा। अगर आप लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है।